नमस्कार साथियों, शिक्षा दीक्षा .com के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं। सरस कलेक्शन को किसके द्वारा जैम पोर्टल पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। सो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे ग्रामीण मंत्री भी हैं। चलिए साथियों, अब प्रश्न क्रमांक 2 को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय अमेरिकी IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया? सो इसके ऑप्शन हैं किदाम्बी श्रीकांत, बी लक्ष्मी पंडित, सी अशोक माइकल पिंटो एंड डी विलियम जॉनसन। सो इसका आंसर होगा अशोक माइकल पिंटो। इसके बाद ऑप्शन ठीक है, IBRD के बारे में थोड़ा जानते हैं। IBRD है क्या? IRBD या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IBRD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विश्व बैंक समूह का ऋणदाता है। संस्था मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। IBRD विश्व बैंक समूह बनाने वाले 5 सदस्य संस्थानों में से पहला है। 1944 में संस्था की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा तबाह हुए यूरोपीय राष्ट्रों के पुनर्निर्माण को वित्त देना था। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA के साथ IBRD को सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। यूरोप के पुनर्निर्माण के बाद दुनिया भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन के लिए बैंक का ध्यान केंद्रित हुआ। बैंक राज्यों को रियायती वित्त पोषण प्रदान करता है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और पीने योग्य पानी तक पहुँच, बेहतर स्वच्छता, परिवहन और बुनियादी ढांचे, पर्यावरण चेतना, ऊर्जा निवेश और घरेलू नीति तक पहुंच बना सकें। IBRD अपने 189 यानी 189 सदस्य राज्यों द्वारा शासित है और प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस शोध संस्थान ने पैराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर UV ब्लास्टर विकसित किया है? ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन डी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सो इसका आंसर है आपका ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। UV ब्लास्टर है क्या एक्चुअल में? टावर को UV ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है, जो एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है। यह DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लेस्टेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। UV ब्लास्टर कंप्यूटरों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में गैजेट्स के अन्य रूपों जैसे उच्च तकनीकी सतहों के कीटाणु शोधन में सहायक होगा। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो रासायनिक विधियों के माध्यम से कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 परामर्श पेश करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम है ए कोरोना मित्र, बी कोरोना साथी, सी आरोग्य सेतु मित्र, डी आरोग्य निदान। सो इसका आंसर है आरोग्य सेतु मित्र। क्या है आरोग्य सेतु मित्र? आइए समझते हैं। आरोग्य सेतु मित्र उन लोगों को मुफ्त ऑनलाइन परामर्श प्रदान करेगा जिन्हें लगता है कि उनके पास कोविड-19 के लक्षण हैं। अपने उपयोगकर्ताओं को मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए 4 मई 2020 को आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया था। निजी
सार्वजनिक भागीदारी पहल आरोग्य सेतु आवेदन पर उपलब्ध है। आरोग्य सेतु मित्र टेक महिंद्रा, टाटा ग्रुप और स्वस्थ के बीच सहयोग का एक परिणाम है। पोर्टल कोविड-19 रोगियों या 3 निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के साथ मुफ्त ऑनलाइन परामर्श प्रदान करेगा। अब जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं इसकी इस प्रकार से हैं। यह अपने उपयोगकर्ताओं को बाजार दरों पर लैब परीक्षण और ऑनलाइन दवाओं का ऑर्डर करने में सक्षम करेगा। वर्तमान में ये पोर्टल 2 भाषाओं में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है। पोर्टल प्रधानमंत्री और NITI के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालयों की पहल पर विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की जैविक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं इजराइल, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका आंसर है इजराइल। इजराइल की जैविक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 5 मई को पुलित्जर पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई, जिसमें भारत के किस राज्य के 3 फोटो जर्नलिस्ट ने फीचर फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता? इसके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका आंसर है ए जम्मू कश्मीर। और ये वो नीचे 3 लोग दिए हुए हैं जिनको ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यासीन डार, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने फूल उत्पादकों, बुनकरों, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम ने वहाँ के फूल उत्पादकों, बुनकरों, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत संघ के सैनिकों की यादों को संजोए रखने के लिए रूस द्वारा सराहनीय WW2 यानी वर्ल्ड वॉर द्वितीय पदक से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन, स्कॉट मॉरिस, बोरिस जॉनसन। इसका आंसर है किम जोंग उन, जो कि उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB ने iStem रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु की एक कंपनी के साथ मिलकर मानव कोशिकाओं में उपन्यास कोरोना वायरस बढ़ने की कोशिश की है, जो वायरस के लिए संभावित टीकों या दवाओं के इन विट्रो परीक्षण को संभव करेगा। CCMB का मुख्यालय कहाँ है? CCMB का मुख्यालय है हैदराबाद। अब जानते हैं इसके फायदे। फायदा है CCMB वैज्ञानिकों के अनुसार टीम iStem के मानव फेफड़े के उपकला सेल संस्कृति प्रणाली का उपयोग करेगी, जो कोविड-19 की रोग संबंधी और आणविक विशेषताओं को समझने में मदद करेगी। अध्ययन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो परीक्षण इन विट्रो में किया जाएगा, इसका मतलब है कि जीवित जीव के बाहर किया जाएगा, जिसमें पृथक ऊतक, कोशिकाएं या अंग शामिल होंगे। CCMB के निर्देशक डॉक्टर राकेश मिश्रा के अनुसार मानव मेजबान के बाहर इन विट्रो मतलब ग्लास में वायरस को संस्कृति के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि iStem की सेल संस्कृति प्रणाली
ACE2 रिसेप्टर और जीन के अन्य रूपों को व्यक्त करती है जो प्रतिकृति और वायरल प्रविष्टि के प्रमुख निर्धारक हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।